हेलो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम वो सब टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो हम टू से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे ये जो टू हमने बाद में लगाया, इससे पहले आप लोगों ने एबल टू पढ़ा, एबल टू लगा दिया, अनएबल टू पढ़ा, इसके बाद में आपने इट्स इजी टू पढ़ा, इट्स टाइम टू पढ़ा। ऐसे ये जो टू वाले टॉपिक्स को आपने डिस्कस किया, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक और पढ़ा रहा हूं, लेकिन इस टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहां पर अभी तक हम लोगों ने जो इसमें डिस्कस किया है वो प्रेजेंट के या फिर है सेंस में हम लोगों ने बात करी थी। जैसे ये इट्स टाइम टू की बात करें तो ये समय वाला है, कौन सा काम करने का है, ये सरल है, असमर्थ है, समर्थ है, इस तरीके से है की बात करी। लेकिन आज की जो अपनी क्लास है बेटा, इस क्लास में हम लोग यूज्ड टू पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं जी? यूज्ड टू। अच्छा, ये यूज्ड टू है, ये हमें ले जाएगा पास्ट साइड। कहां ले जाएगा? पास्ट में, पहले की बात करेगा। तो कैसे इसका समझ में आएगा मामला? हमें इसका पास्ट ऐसे समझ में आएगा, या करते थे, या फिर ऐसे समझो कि पहले की हैबिट, पुरानी आदतें। क्या बता रहा हूं? पुरानी आदतें। पुरानी आदतें जो थी हमारी, उनको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज के इस क्लास में। आज के टॉपिक में आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो यूज्ड टू की है। क्लियर? ये बताना चाह रहा था मैं आपको, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई। यूज्ड टू का हिंदी में मीनिंग या करते थे, पुरानी आदतें, कुछ काम जो पहले आप किया करते थे, वो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? सब लोग तैयार है ना? तो चलिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर द एग्जाम्पल हम लोग बात करें। अच्छा, एक छोटी सी बात और समझ ले। अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहे हैं, हमारी गाड़ी अब ट्रैक पर आ गई है। हमने कई सारे क्लासेस में कई सारे टॉपिक को डिस्कस किया है। मीन्स हम लोगों ने 13 से 14 क्लासेस पढ़ लिए। उन क्लासेस के सारे जो टॉपिक हैं, लेट पढ़ाया मैंने, क्रेजी अबाउट पढ़ाया मैंने आपको, जो जो भी टॉपिक आपको डिस्कस किए हैं वो प्रेजेंट में हम लोगों ने पढ़े। तो थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप आगे अपने आप को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? तो चलिए, यूज टू का एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए, सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। हम इस हॉस्टल हम इस हॉस्टल में मान लीजिए रहा करते थे, ठीक है? ये उसने एग्जाम्पल दिया, हम इस हॉस्टल में रहा करते थे, छात्रावास में। तो एग्जाम्पल का आंसर का कैसे बनाएंगे हम लोग? हमको ये पता है कि ही सी इट आई बी यू दे के साथ में क्या लगता है। अब वो हम लोग पीछे वाली क्लास में नहीं जा रहे, लेकिन आपको उनको पता है तो वो एक बार और वंस अगेन देख लेना। वी, अब डायरेक्ट, अब इसमें यूज इज एम आर का यूज नहीं करेंगे। वी डायरेक्टली वी यूज टू लिव इन दिस हॉस्टल, वी यूज टू लिव इन दिस हॉस्टल। अब ये सेंटेंस हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। तो मैं हर क्लास में आपको रूल लिख करके बता रहा हूं, स्ट्रक्चर। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे होगा हमारा भैया। स्ट्रक्चर हम लोगों को सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाना है, देन हमें यूज टू का यूज करना है, यूज्ड टू, ठीक है ना? देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल रहेगा। क्लियर? चलिए, तो आप सब समझ रहे हैं ना? सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, देन यूज्ड टू है, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? बहुत आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ में आएगी बात? समझ में आई? देखिए पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए उसने बोला मैं यहां आया करता था। कोई सी भी हैबिट, पुरानी यादें बता रहा हूं। मैं यहां आया करता था, मैं यहां आया करता था, ठीक है? मैं यहां आया करता था। इंग्लिश कैसे बनेगी इसकी? देखिए, आई यूज्ड टू कम हियर, आई यूज्ड टू कम हियर। इस तरीके से आपको इसकी इंग्लिश बनाना, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए उसने बोला हम इस स्कूल में पढ़ा करते थे, हम इस स्कूल में। जब आप पढ़ लिख करके बड़े अधिकारी बन जाएंगे, आप लोग जो बाहर जाएंगे, आपकी लाइफ के 20-25 साल की एज वाले जो समय रहेगा, तब आपकी पुरानी बचपन की जो यादें हैं,
कभी गांव घूमने आए, कभी अपने पुराने शहर की पुराने स्कूल में गए, तो आपको बोलना है ये, इस तरीके से बोलेंगे, हम इस स्कूल में पढ़ा करते थे। ठीक है ना, पुरानी यादें, हम इस स्कूल में पढ़ा करते थे। जैसे हमारा जो है एक स्कूल है सीहोर जिले का एक्सीलेंस स्कूल नंबर 1, वहां पर हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी पढ़े। तो उन्होंने बोला कि इस स्कूल में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी पढ़ा करते थे। तो ऐसे हम लोग हमारी यादों को जब ताजा करेंगे भविष्य में, तो हम इस तरीके से बोलेंगे कि हम इस स्कूल में पढ़ा करते थे। तो इंग्लिश कैसे बनेगी इसकी? We used to study here या study in this school, we used to study in this school, हम इस स्कूल में पढ़ा करते थे। ठीक है ना। अब कोई सी भी हैबिट, जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, जब मैं छोटा था मैं क्रिकेट खेला करता था, है ना, या फिर तुम क्रिकेट खेला करते थे, तुम क्रिकेट खेला करते थे। तो कैसे बनाओगे इंग्लिश? यू यूज टू प्ले क्रिकेट। ठीक है ना, यू यूज टू प्ले क्रिकेट। अब इस तरीके से मैंने आपको स्टार्टअप दिया। सेंटेंस आपके माइंड में जो भी सेंटेंस आता है, जैसे मान लीजिए ये हमसे मजाक किया करता था, है ना, कोई लड़का है, तो ही यूज टू मेक फन विथ अस। ठीक है ना, ये मुझे चिढ़ाया करता था। मान लीजिए किसी लड़के का नाम सुमित मुझे चिढ़ाया करता था। ठीक है ना, यहां लिख रहा हूं, चलो देखना, सुमित मुझे चिढ़ाया करता था। अब ये सुमित जो है नोटी बॉय था। सुमित मुझे चिढ़ाया करता था, पहले की बात कर रहा है ना। अब तो समझदार हो गया हो, तो क्या कह रहा हो, इंग्लिश कैसे बनाएंगे? सुमित यूज टू एनॉय मी। इस तरीके से समझ में आ रहा है? मैं उसकी मदद किया करता था। मान लीजिए आपको याद आ गया आपके दोस्त की, मैं उसकी मदद किया करता था। अब मैं डायरेक्ट इंग्लिश बना रहा हूं, है ना। आई यूज टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद किया करता था। ठीक है। मैं मंदिर जाया करता था। आई यूज टू गो टू टेम्पल, आई यूज टू गो टू टेम्पल। ठीक है ना। इस समय मैं पढ़ाई किया करता था, तो आप इंग्लिश बनाएंगे, आई यूज टू स्टडी इन दिस टाइम। समझ में आ रही बात क्या? आई यूज टू स्टडी इन दिस टाइम। आपके माइंड में कोई सा भी सेंटेंस आता है, कभी भी कोई सा भी सेंटेंस पहले की हैबिट या किया करते थे, तो उसकी इंग्लिश आपको सब्जेक्ट, यूज्ड टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपको इंग्लिश बनाना। अंडरस्टैंड? यदि आपको किसी प्रकार का कोई सा भी डाउट आता है दिमाग के अंदर, तो आपको बिना हिचक, बिना किसी प्रकार से सोचे हुए कि सर क्या बोलेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि सर ये सेंटेंस टाइप का है, इसको और कैसे बनाएं। क्लियर? चलिए, तो ये मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा यूज टू। मैं आपको घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं। इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक ऑल द सेंटेंसेस एट योर होम। अंडरस्टैंड? इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज यू विल हैव टू कमेंट ऑन दैट सेक्शन। अंडरस्टैंड? चलिए, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आपको घर पे बनाना ही है। और दूसरा एक होमवर्क ऐसा भी है, ये आज का होमवर्क है, साथ ही साथ हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हमारी क्लास में, उनको आपको फेयर कॉपी में नोटबुक में नोट करना है, देन उनकी प्रैक्टिस भी करना है। और उन पुराने जो वीडियोस हैं, पुरानी जो हमारी क्लासेस हैं, उनमें यदि कोई सा भी डाउट लगता है तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन पूछना है मुझसे। क्लियर? चलिए देखिए, मैं सेंटेंसेस दे रहा हूं, आप इनकी इंग्लिश बनाना। क्लियर? जैसे मान लीजिए, राम पत्र लिखा करता था। क्लियर? राम पत्र लिखा करता था, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखिए, वे पतंग उड़ाया करते थे। अब उनका कुछ काम नहीं था, पतंग उड़ाने जाया करते थे, है ना। हम बाजार जाया करते थे, हम बाजार जाया करते थे। ठीक है ना। अब मान लो आपका कोई सा एक फ्रेंड ऐसा, जैसे कृष्ण भगवान की कहानी बताते हैं, कृष्ण और सुदामा की। अब वो गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए थे उज्जैन,
है ना। तो उन सांदीपनी आश्रम में उनके गुरुजी के यहाँ पढ़ते थे। गुरुजी के टाइम पे जब गुरुकुल पद्धति हुआ करती होगी या थी, तब वो गुरुजी जो काम करने के लिए बोलते थे तब सब दोस्त वहां जाते थे। तो एक बार क्या ऐसा हम लोगों ने सुना है वाक्य, और हम लोगों ने महाभारत में इनमें सुना भी, कृष्ण की जो स्टोरी बताते हैं कि एक बार वो लकड़ी बीनने के लिए गए थे और साथ में गुरुजी ने उनको कुछ चने दिए थे, है ना। तो वो चने आड़ से धीरे से सुदामा ने निकाल लिए और खाने लग गया, वो चबाने लग गया। अब वो जब चबाने की आवाज आई तो कृष्ण ने पूछा कि भाई क्या खा रहे, तू अकेला अकेला खा रहा है क्या। सुदामा जी बहुत चालू थे, उन्होंने बोला कि अरे मेरे ठंड से दांत कांपने लग गए, कटकटा रहे मेरे दांत, है ना, इस तरीके से उन्होंने बोला। अच्छा, उससे हमारे जो गुरुजी थे सुदीप जी जायसवाल सर, उन्होंने बोला था इस पे सेंटेंस सुदामा जी का, जब मेरे को याद आ गया अभी, कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, ये उन्होंने बोला था। तो हमको गुरु से कपट भी नहीं करना है और मित्र से चोरी भी। तो इसे मान लीजिए, अब वो सेंटेंस मेरे दिमाग में आ गया था इसलिए मैंने बता दिया। जैसे मान लीजिए श्री कृष्ण, श्री कृष्ण उज्जैन पढ़ाई किया करते थे। श्री कृष्ण, अब कृष्ण भगवान ने यहाँ पे पढ़ाई करी है। श्री कृष्ण उज्जैन में पढ़ाई किया करते थे, ठीक है ना। अब एक सेंटेंस, वे जंगल जाया करते थे, वे जंगल जाया करते थे। यस और नो, समझ में आ रही ना बात भैया। ये आपको पुरानी हैबिट बता रहे हैं सारे सेंटेंसेस। यदि आप इन सेंटेंसेस को बनाते हैं तो मैं समझता हूं डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और इसी आशा और उम्मीद से मैं आपको ये बोल रहा हूं कि डेली क्लासेस देखिए मेरी, और क्लास में आप बने रहिए। कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो मुझसे पूछें, और अपनी क्लास अच्छी लगती है तो आपकी जवाबदारी ये भी बनती है कि वीडियोस को अपने को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और पढ़ाई करते रहिए। लास्ट में बस इतनी बात बोलूंगा कि व्यस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में मस्त रहिए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।